हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स HTML का, जिसका नाम है फॉर्म्स। और ये पार्ट जो हमारा 6 पार्ट है। ओके, शिफ्ट 1। नाइस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, हम अपना टॉपिक्स टाइटल है हमारा फॉर्म। ये दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसा समझ लो, बैक एंड और फ्रंट एंड में जब हम काम कर रहे होते हैं, सांस लो तो फॉर्म का यूज हो जाता है। तो इतना ये यूज होने वाला टॉपिक्स है, तो इसको गौर से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। H3 फॉर्म्स। ओके, हमारा ऑलरेडी सर्वर जो है वो का इंडेक्स 6 फाइल है हमारी, ऑलरेडी चल रहा होगा। ओके, फॉर्म बेसिकली क्या होता है? फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल आपने ना इस तरह का फॉर्म देखा होगा। फॉर्म का मतलब जो असल लाइफ में फॉर्म जो होता है, और जो इस तरह का फॉर्म भी होता है, वो सिमिलर होता है। इस तरह से समझ लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लो, कुछ भी मतलब के फॉर्म जो असल जिंदगी में भी फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, हम अपना नाम लिखते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्म होता है। जैसे स्कॉलरशिप का अपना नाम लिखते हैं, तालीम लिखते हैं, अपना सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करते हैं, और इस तरह से ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस तरह से। मतलब फॉर्म में क्या होता है बेसिकली, नेम शेम, इसके तो पिक्सेल ही खराब हो गए, चलो छोड़ो इसको। ओके, इसी तरह से इसमें भी फॉर्म होता है। इसमें फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर्म को कैसे लिखते हैं? FORM, फॉर्म। अब फॉर्म का एक हमने टैग बना दिया है, बेसिकली फॉर्म टैग के अंदर हमने रैप कर दिया इसको, इसके अंदर ही फॉर्म की बाकी चीजें आएंगी। फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर क्या करे, अपना नाम सेलेक्ट करे, अपनी एज लिखे, अपनी ईमेल इंटर करे, और साथ साथ वो एक कोई व्हीकल टाइप ना कोई चीज सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जाम्पल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म एक हमने टैग बना लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अभी आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमने यूजर से इंटरेक्ट होने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर अपनी मर्जी से कुछ इंटर करे, कुछ लिखे, तो उसके लिए यूज होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग, इनपुट टैग इस तरह से हम लिखते हैं। टाइप क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज। इनपुट टाइप का मतलब है टाइप टेक्स्ट, मतलब कि आउटपुट में ना कुछ इस तरह से आएगा। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग वगैरह, स्टैटिक वगैरह, हर चीज लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर टाइप दी है टेक्स्ट, अगर हम इसकी टाइप चेंज कर दें, बहुत सारी टाइप होती हैं। देखो, हमने इसको मतलब कि इस तरह से लिखा था, इसको हमने हटा दिया, और कंट्रोल और प्लस स्पेस को दबाएंगे ना, तो हमारे पास इस तरह से सजेशंस आ जाएंगे हमारे पास, कि हम इस इनपुट की ना क्या सजेशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसकी टाइप दे दी नंबर्स। नंबर से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख सकता हूँ, कोई भी ABC स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं लिख सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर इंटर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दी था, टाइप नंबर दी थी। ओके, इसके लिए भी सजेशंस होती हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और आई थिंक H4। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस, SPAC स्पेस। कंट्रोल और स्पेस को जब दबाते हैं ना, तो हमारे पास सजेशंस शो होने लग जाती हैं, इस तरह से कुछ। ओके, इसके बाद क्या होता है? इस तरह से काफी सारी होती हैं, ईमेल हो गया, मंथ्स हो गया, नंबर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, वो वन बाय वन अप्लाई करके देख सकते हैं। मगर इतनी सारी ये चीजें मतलब कि जैसे रेडियो रेंज या रीसेट, इतनी चीजें ना थोड़ी सी यूज्ड नहीं होती। मोस्टली जो यूज होती हैं, बटन हो गया, चेक हो गया, या टाइम हो गया, और मतलब कि ओवरऑल सही है, नॉर्मली यूज हो जाती है ये भी। और इम्पोर्टेंट यही है कि टाइप टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया। जैसे कि ईमेल अगर मैं यहाँ पर दूँ, सिर्फ ईमेल अगर मैं यहाँ पर ईमेल वाले फॉर्मेट में हमें लिख कर इंटर करेंगे, तभी ये एक्सेप्ट होगा। इसको भी हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ओके, अब हमने सीख लिया कि इनपुट मतलब कि बनाते किस तरह से है, टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, अब यूजर को समझ नहीं आएगा ना कि यार ये इनपुट देखें, इसमें लिखना क्या है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। इस होल्डर में हम लिख सकते हैं इंटर योर नेम, इस तरह से। मतलब कि ये इंटर योर नेम ना है, जब हम इसको हटाएंगे तो इसके ना, ये देख सकते हैं लाइट सा कुछ ना इनपुट के बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, जो हमें इंडिकेट बता रहा है यार यहाँ पर अपना ना नाम लिखो। एक ये मेथड होता है। एक और भी होता है, एक होता है लेबल बना दो, LABEL, लेबल। लेबल के अंदर हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, नेम
ओके, नहीं ये देखो इस तरह से अब हमें इनकी साफ-साफ पता चल रहा है कि नेम जो है वो इसके अंदर हमने इस इनपुट फ़ील्ड के अंदर लिखना है। थोड़ी-सी ब्राइटनेस दोस्तों कम कर दूँ। ओके, नेम हमने इसके अंदर लिखना है। अब एक और चीज़, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब नेम पे क्लिक करूँगा ये एक्टिव हो जाना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है जैसे मैं अब इस पे क्लिक करूँगा ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना? और अब मैं इसमें क्या करूँगा यहाँ पर ना अपनी एक प्रॉपर्टी दे दूँगा। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ नेम, यहाँ मैं दे सकता हूँ नेम आई थिंक ओके, ओके। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ लेबल 4 नाम से, 4 के नाम से। इसके अंदर ना हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम कुछ भी चाचा ताया कुछ भी लिख दो यार, वो चल जाएगा। लेकिन कोडिंग में ना ये भी एक उसूल होते हैं ना, आप चीज़ों को इस तरह से लिखते हैं जब आप टीम में काम करो ना दूसरे बंदे को समझ आए आसानी से कि ये चीज़ यार इस तरह से हो रही है। ओके, और यहाँ पर हमने एक देते हैं प्रॉपर्टी आईडी। आईडी का मतलब है जो हमने यहाँ 4 के अंदर लिखा हुआ ना वो सेम टू सेम हमने आईडी के अंदर लिखना है। इससे ये फायदा हो गया जब भी मैं नेम पे क्लिक करूंगा ना तो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा ना ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हो गया नेम का। अब हम करते हैं एक एज का। इसको मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज, और यहाँ पे भी एज और यहाँ पर भी एज। प्लेस इंटर यूर एज। टाइप क्या होगी इस मर्तबा टेक्स्ट नहीं होगी, एज हमेशा क्या होती है नंबर में। इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। इसमें हम करते हैं नंबर, ताकि यूजर ना जब वो गलती से भी कुछ लिखता है ना तो उसको खराब ना हो, मतलब कि ना हमारी जो स्टाइलिंग वगैरह। एज का ए थोड़ा सा कैपिटल, और यहाँ पर हम लगा देते हैं बी आर टैग दो तो बी आर टैग। अरे यार एक तो ना, अरे भाई क्या कर, हम्म, देखियो जरा इसके काम। अरे यार एक तो इसको मुझे गुस्सा चढ़ रहा है यार इसके ऊपर ना। इसका एक हल मैं बताता हूँ आपको क्या कर, इसको करो। अरे भाई, हम्म, अबे इसको हटाता हूँ यार वो भी रिमूव हो जाता है। ये एक्सटेंशंस को भी लगता है डिसेबल करना पड़ेगा मुझको। इसको इस तरह नहीं करते हम। FORM फॉर्म, इसको करते हैं हम स्लैश बी। अबे यार भाई पागल कर देने वाली चीजें क्यों हो रही है भाई, हट जा यार यहाँ से, क्योंकि ये एक्सटेंशन की वजह से बताऊँ क्या हो रहा है, बड़ी एक मजेदार चीज हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई चेंजेस चेंज करता हूँ ना तो वो समझता है कि कोई न्यू टैग मैं यहाँ पे लगाता हूँ, वो समझता है यार तुम इसके साथ रिलेट कर रहे लिंक कर। इसका मेरे पास एक जुगाड़ू तरीका है, बी आर स्लैश बी आर करके। बी आर, ओके, इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स से कॉपी। हमसे हमसे तेज बन रहा था हमारा कोड एडिटर जो है, तो यहाँ पर कर दो पेस्ट 2 मरतबा। अब क्या होगा हमारे पास ना इस तरह से कुछ आ जाएगा सॉर्ट ऑफ। ओके, तो इस तरह से नेम आ गया, एज आ गया। इस तरह से हम ईमेल और काफी सारी फील्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। नाइस, इस तरह से अच्छा लगता है। अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में बेसिकली इसमें भी यार थोड़े से बी आर टैग्स लगा देते हैं हम, बी आर टैग्स, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं इंटर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन। इस तरह इसका क्या फायदा इनपुट और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क हम जहां से पकड़ के ना इस तरह से इसको जितना मर्जी लार्ज करना चाहे कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी होती हैं आई थिंक्स। रोज कितनी है वो 3 ले ले, मतलब कि ये 3 से आगे फिर ये मूव नहीं कर पाता, इस तरह से शायद आई थिंक कुछ होता है, इसी तरह से होता है दोस्तों। ओके, ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आती है, वो होता है बटन। बटन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल BUTTON बटन।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइप। अब इस नंबर पर कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप सबमिट। अच्छा, बटन का भी एक टैग होता है जिसको हम बटन के उसमें रैप कर देते हैं। यहाँ पे कम कर सकते हैं क्लिक, क्लिक करने पे नहीं, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आई थिंक ओके। तो ये हमारे पास एक क्लिक अगर हम इस पर क्लिक करें हुए कुछ हो नहीं रहा, हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने एक फॉर्म बनाया ना, उस फॉर्म के टैग के अंदर एक एक्शन देना लाजमी है। एक्शन के अंदर हम लिख देते हैं, आई थिंक सो, हम लिख देते हैं कि इंडेक्स जो है वो इस फाइल पे तुम पहुंच जाओ। जब भी इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे कि इसमें अपने इंटर वगैरह डिटेल्स की हमने इस पे क्लिक किया, हम इस वाली यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो गए, इस वाली फाइल पर रिडायरेक्ट हो गए, इसका ये मतलब है। ओके, एक और ऑप्शन होता है दोस्तों, मुझे में थोड़ी सी आलसी टाइप सा कुछ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके रखा हुआ था पहले से ही, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं समझा देता हूँ है क्या बेसिकली। ये देखो इस तरह से क्या हम अपनी कंट्री एक इस तरह से ना ये सिलेक्ट करोगे कि हम अपनी इसमें ना क्या चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बेसिकली बनाते हैं एक लेबल टैग्स के अंदर हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि यूजर को पता चलता है कि यार ये कंट्री वाला है। तो मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने बनाया ओवरऑल, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक सिलेक्ट नाम से एक टैग बनाया, उसको उसके अंदर हमने ये 3 ऑप्शंस रैप किए और ऑप्शंस टैग के अंदर उस चीज़ों को रैप कर दिया और वैल्यू दी हमने ये। और इससे होगा क्या कि जब भी यूर इस पे क्लिक करेगा ना, तो उसके बाद इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और उनमें से वो कुछ भी सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करके इंटर क्लिक करेगा और वो डाटा बैकएंड पे चला जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो